तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, सामने पेपर है, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है, लेकिन चेहरे पर शांति दिख रही है। शुरुआत के सवाल आसान लगते हैं। पेन अपने आप चल रहा है। दिमाग कह रहा है आज तो हो ही जाएगा। पिछले मॉक में अच्छा स्कोर था। टीचर ने भी कहा था कि बस यही फॉर्म बनाए रखना है। घर से निकलते वक्त मां की आंखों में भरोसा था। पापा ने बस इतना कहा था, शांत रहना। तुम वही शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता है सवालों की भाषा बदलने लगती है। अब सीधे जवाब नहीं दिखते, अब सोचने में समय लग रहा है। एक सवाल ऐसा आता है जिसमें आधा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आधा नहीं। दिमाग के अंदर आवाज आती है, इतना तो आता है, छोड़ दिया तो बाद में पछतावा होगा। फिर दूसरी आवाज आती है, अगर गलत हुआ तो नुकसान होगा, लेकिन हाथ रुकता नहीं, टिक लग जाता है। फिर दूसरा वैसा ही सवाल, फिर तीसरा, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब भरोसा थोड़ा सा हिल गया। अब सवाल वैसे के वैसे हैं, लेकिन दिमाग वैसा नहीं रहा। अब तुम सवाल हल नहीं कर रहे, तुम नुकसान से लड़ रहे हो। हर अगला सवाल पिछले गलत फैसले के बोझ के साथ आता है। पसीना हथेली में भरने लगता है, दिल और तेज धड़कता है। अब नजर बार बार घड़ी पर जा रही है, और साथ वाले स्टूडेंट की शीट पर भी दिमाग तुलना करने लगता है। वो इतनी तेजी से कैसे लिख रहा है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया। इसी पल से तुम अपने खिलाफ खेलने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारा दुश्मन सवाल नहीं, तुम्हारा डर है। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हें उतना नहीं आता जितना तुम समझ रहे थे, लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि तुम्हारा दिमाग खतरे के मोड़ में चला गया है, जहां उसे बस बचना है, साबित नहीं करना है। खतरे के मोड़ में दिमाग तेजी चाहता है, स्पष्टता नहीं, और यही तेजी गलतियों को जन्म देती है। तुम हर उस सवाल को भी अटेम्प्ट करने लगते हो जिसे तुम सामान्य हालत में छोड़ देते, क्योंकि अब तुम्हें लगता है कि छोड़ना कमजोरी है, लेकिन छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना समझदारी है। मगर यह समझ उस वक्त नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा ईगो बीच में खड़ा हो जाता है। ईगो कहता है तुम इतने मॉक निकाल चुके हो, यह सवाल तो तुम्हें आना ही चाहिए। और यही चाहिए शब्द सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि एग्जाम में चाहिए नहीं होता, या आता है या नहीं आता है, लेकिन तुम चाहिए के चक्कर में टिक लगाते जाते हो, और हर टिक के साथ तुम्हारी स्थिरता थोड़ी और गिरती जाती है। आखिरी के 40 मिनट सबसे भारी होते हैं, क्योंकि अब थकान भी है, डर भी है, और समय भी कम है। दिमाग कहता है जल्दी करो, रिकवर करो, ज्यादा अटेम्प्ट करो, लेकिन रिकवरी ज्यादा टिक लगाने से नहीं होती, रिकवरी सही टिक लगाने से होती है। पर यह बात वही समझ पाता है जो उस वक्त रुक सकता है, जो पेन नीचे रख सकता है, जो 2 गहरी सांस ले सकता है, और खुद से कह सकता है मुझे साबित नहीं करना, मुझे चुनना है। जब तुम यह वाक्य खुद से कहते हो, तब पहली बार तुम पेपर से ऊपर उठते हो। तब तुम सवाल को दुश्मन नहीं मानते, तब तुम उसे बस एक स्थिति की तरह देखते हो, जिसे या तो सॉल्व किया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है, बिना गिल्ट के, बिना डर के। यही न्यूट्रलिटी टॉपर्स की असली ताकत होती है। उनके पास जादुई नॉलेज नहीं होता, उनके पास स्थिर दिमाग होता है। वो जानते हैं कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सही सवाल का जवाब देना जरूरी है। वो जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग सजा नहीं है, वह आईना है जो दिखाता है कि तुम दबाव में कैसे बर्ताव करते हो। अगर तुम हर डाउट पर प्रतिक्रिया दोगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर तुम रुककर जवाब दोगे तो फायदा होगा। एग्जाम किसी युद्ध की तरह नहीं होता जहां हर वार जरूरी हो। एग्जाम ध्यान की तरह होता है, जहां संतुलन जरूरी होता है। जो शांत रहेगा वही आगे रहेगा, जो साबित करने निकलेगा वही टूटेगा। तुम हारते इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें नहीं आता, तुम हारते इसलिए हो क्योंकि तुम खुद पर भरोसा खो देते हो, और भरोसा एक बार टूटा तो नॉलेज भी साथ छोड़ देता है। इसलिए असली तैयारी किताबों से नहीं होती, असली तैयारी मन से होती है। जब तुम अपने मन को ट्रेन कर लेते हो कि हर डाउट पर मुस्कुराना है, हर खाली सवाल को स्वीकार करना है, हर गलत टिक को दिल पर नहीं लेना है, तब तुम अजेय बन जाते हो। तब एग्जाम हॉल शोर नहीं रहता, तब घड़ी डर नहीं बनती, तब सामने वाला स्टूडेंट खतरा नहीं लगता। तब तुम बस अपने पेपर में रहते हो, अपने सांसों में रहते हो, अपने फैसलों में रहते हो, और यही रहने की कला तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां तुम होना चाहते हो। क्योंकि चयन सबसे ज्यादा जानने वाले को नहीं मिलता, चयन सबसे ज्यादा स्थिर रहने वाले को मिलता है। और जब तुम यह समझ जाते हो, तब तुम्हें कोई भी पेपर हरा नहीं सकता।